जय सिया राम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चांदी टॉक्स। सनातन धर्म क्या है, इस बुक के हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 3 को आज पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है हम लोग का संस्कार, संस्कृति, साहित्य व कलाओं से परिपूर्ण हमारा राष्ट्र भारत। आइए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें अपने भारतीय होने पर अत्यंत गर्व होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र संस्कार, संस्कृति, साहित्य व कलाओं आदि से इतना परिपूर्ण है जितना संसार का कोई अन्य देश नहीं। यहाँ संस्कृत के दोहे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत और कला की कोई समझ नहीं है, वह सिंग और पूछ न होने पर भी पशु के समान है। वह बिल्कुल मवेशियों जैसा जीवन जीता है, भले ही वह घास न खाता हो, तो जो जानवरों के लिए सौभाग्य की बात है। दिया हुआ संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विवरण है, जो कहीं अन्य देखने को नहीं मिलता। यह हमारी एक अनूठी संप्रदा है। मनुष्य के जीवन में गर्भ में आने से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक के ये 16 संस्कार मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग ये 16 संस्कार। पहला है हम लोग का गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत उत्तम संतति की इच्छा से अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार है। दूसरा हम लोग का पुंस्वं संस्कार, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए। तीसरा हम लोग का सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भस्थ शिशु और उनकी माता की रक्षा हेतु। चौथा हम लोग का जातकर्म संस्कार, नवजात शिशु को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ मधु एवं घी चटाया जाता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। पांचवा हम लोग का नामकरण संस्कार। सनातन धर्म में नामकरण संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। छठा है हम लोग का निष्क्रमण संस्कार, जन्म के बाद पहली बार घर से बाहर निकालना। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, जन्म के बाद से 6वें महीने तक शिशु अपनी माता के दूध के से ही पोषण पाता है। 6वें महीने से उसे अन्य पदार्थ देना प्रारंभ करते हैं। आठवां हम लोग का चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार। और 9वां हम लोग का विद्यारंभ संस्कार, गुरुकुल जाने के पहले माता पिता अपने बच्चों को घर पर ही अक्षर ज्ञान कराते हैं। 10वां है कर्ण भेद संस्कार, कान में छेदन करना। 11वां हम लोग का यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय लगभग 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार करके बालक को गुरुकुल भेज दिया जाता था। 12वां हम लोग का वेदारंभ संस्कार, योग्य गुरु की छत्र छाया में रहकर वेद शास्त्रों आदि का ज्ञान प्राप्त करना। 13 हम लोग का केशांत संस्कार, गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम। 14 हम लोग का समावर्तन संस्कार, आचार्य द्वारा शिष्य को विद्या स्नातक की उपाधि देना। 14 हम लोग का विवाह संस्कार, हमारे शास्त्रों में यज्ञोपवीत से लेकर समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का विधान है। वेदाध्ययन के बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है। 15 है हम लोग का अंत्येष्टि, यानी अंतिम मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा, ये रहे हमारे 16 संस्कार। अब आते हैं संस्कृति। संसार की सबसे धनी संस्कृति है हमारे राष्ट्र भारत की। संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हमारी धरोहर है। पूर्वजों माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना हमारी संस्कृति है। घर के परंपरा, परिवार, ग्राम, समाज, क्षेत्र व राष्ट्र की परंपराओं का पालन करना हमारी संस्कृति है। इन सभी में राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत की सांस्कृतिक विरासत अनंत है, जिसमें वेदों से लेकर गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक परंपराओं, कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों और एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी एवं लेखन आदि के क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। साहित्य, संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हमारी भारत भूमि के हैं, जो संसार के सबसे अनमोल ग्रंथ हैं, जो स्वयं ईश्वर को देन है, ईश्वर की देन है। आदि कवि श्री वाल्मीकि की रामायण और विशाल बुद्धि भगवान श्री वेद व्यास के महाभारत जैसे इतिहास संसार में अन्यत्र नहीं है। कवि कुल गुरु श्री कालिदास केवल भारत वर्ष के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के साहित्य के एक अनमोल रत्न है। हमारा साहित्य इतना विस्तृत है और विशाल है कि उसकी थाप पाना बड़ा कठिन है। यहाँ कुछ नाम दिए जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य
साहित्यकार महर्षि श्री वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं। श्री वेदव्यास, श्री पाणिनि, श्री चाणक्य, श्री कौटिल्य, श्री भर्तृहरि, श्री पतंजलि, श्री भरत मुनि, श्री आदि शंकराचार्य, श्री कालिदास, श्री बाणभट्ट, श्री माघ, श्री भास आदि हमारे प्राचीन भारतीय साहित्यकार हैं। आधुनिक भारतीय साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास कबीर, रस खान, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई, सुमित्रा नंदन पंत आदि हमारे आधुनिक भारतीय साहित्यकार हैं। कलाएं हमारे राष्ट्र भारत में अनेक कलाएं हैं, जिनमें से 64 कलाएं मुख्य मानी जाती है। इन इतना दिव्य भव्य और संपन्न कोई देश नहीं जितना हमारा भारत। साहित्य, संगीत, वास्तुकला, बढ़ई की कारीगरी, मूर्ति कला, कपड़े गहने बनाना, हार माला बनाना, केस बनाना, तरह तरह के खाने पीने के भोज्य पेय बनाना आदि हमारी कलाएं हैं। संगीत कला, गीत, स्वर संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य, ये सभी संगीत हैं। जहाँ राग दीपक सुनकर दिए जल उठते हैं, ऐसे संगीत की महान विभूति तानसेन का देश है यह भारत भूमि। तो इसी के साथ हम